हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रिपरेशन है, वो पूरी ईमानदारी से कर रहे होगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया था, जो आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर। और उसमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रखे थे कि मेरा थोड़ा सा दायित्व और ज्यादा बन जाता है कि मैं आप लोगों को और भी ज्यादा सपोर्ट कर पाऊँ। और उम्मीद करूंगा कि मेरे चैनल से जुड़े हुए सभी लोग जरूर सक्सेस हो जाओगे और दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म है वो अब की बार जरूर पहन के दिखाओगे। ठीक है, यही मैं उम्मीद करता हूँ। देखो, मैं आपका थोड़ा सा ध्यान ना कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी तरफ लेके जाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि सिलेक्शन है वो किस वजह से होता है या किस वजह से नहीं होता दिल्ली पुलिस के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों के 80 मार्क्स 85 मार्क्स जो अभी भी बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे मोहन सैनी सर हैं, ठीक है, यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा, उनके भी अच्छे मार्क्स थे। लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था दिल्ली पुलिस के अंदर 2022 वाली वैकेंसी के अंदर। ठीक है, रीजन मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मेरा मानना ये है कि सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे कभी भी दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्शन नहीं होता। आप लोगों ने सही सुना कि रिटर्न के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन नहीं होता। जो आपकी फाइनल कट ऑफ भी होती है, वो कौन डिसाइड करता, वो रिटर्न डिसाइड कभी भी नहीं करता, वो डिसाइड करता आपका फिजिकल, कि कितने बच्चों ने फिजिकल है वो क्वालिफाई किया। बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट वैकेंसी देखी होगी, बच्चों के 68 मार्क्स फाइनल सिलेक्शन यूआर कैटेगरी। ठीक है, और उससे पहले वाली जो फिजिकल की कट ऑफ गई थी वो सिर्फ 66 मार्क्स पे गई थी। मतलब सिर्फ 2 नंबर का जनरल कैटेगरी के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ था, बढ़ के जो कट ऑफ है वो गई थी। ठीक है, तो फिजिकल कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं इसके ऊपर डिसाइड करता है कि आपकी फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, हजारों में बच्चे मिल जाएंगे जिनका जो दिल्ली पुलिस के अंदर स्कोर रहेगा वो 90 रहेगा, 80 अबोव रहेगा, 85 अबोव रहेगा। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जिनसे फिजिकल क्वालिफाई नहीं होगा, और उनका जो सपना है दिल्ली पुलिस में लगने का, वो सपना ही रह जाता है। लास्ट वैकेंसी वाले बच्चों से पूछ लेना, सिर्फ 13 दिनों के अंदर ही फिजिकल है वो कंडक्ट करवा लिए गए थे। ठीक है, और मैं उस टाइम पर भी बच्चों को बार बार बोलता था कि रिटन एग्जाम के साथ साथ आप फिजिकल के ऊपर भी ध्यान दे लो। जिन्होंने ध्यान दे लिया था, आज वो ट्रेनिंग करके ज्वाइनिंग ले रखी है, उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो अभी भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान है उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ। मुझे पता है आपका रिटन एग्जाम जल्दी ये पास है, तो आप सारा सारा फोकस उसी पे करना चाहते हो। लेकिन फिर भी जिनका थोड़ा सा डिले भी है, या फिर 18 तारीख के बाद दिसंबर में है या जनवरी में है, तो आप लोग एक टाइम, ठीक है, मेरा कहना मानकर एक टाइम आप रनिंग करनी स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप लोगों को मैं प्रेशराइज नहीं कर रहा बिल्कुल भी। आप काम लिए एग्जाम दो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक टाइम अगर आप मेहनत कर लोगे, रनिंग कराओगे, उसमें कुछ भी नहीं जाएगा भाई। अपना डाइट प्लान है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो खाने से घी वगैरह है, फास्ट फूड वगैरह है, ये चीजें हटा दो बिल्कुल, अगर आपने रियली सीरियसली अगर दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन लेना है। दूसरी चीज, जिन्होंने कभी भी फिजिकल नहीं दे रखा हो, ठीक है, कुछ भी आइडिया नहीं है कि सर फिजिकल कैसे होता है कैसे नहीं होता, तो रेवाड़ी के अंदर मेंटर 365 नाम से गुरुकुल है, जहां पर पहले पढ़ाई भी होती थी, अब फिजिकल एकेडमी और कर ली है उन्होंने, जिसमें 400 मीटर के ट्रैक बनाए गए हैं। आप सुबह शाम वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, फीस वगैरह है वो आप लोग इनसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो, उसमें भी छूट है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पर अपनी लॉन्ग जंप, ठीक है, हाई जंप, रनिंग वगैरह वो सारी सारी जिस हिसाब से आपका फिजिकल होगा ना दिल्ली पुलिस के अंदर, उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन है वहां पर करवाई जाएगी। तो आप वहां पर विजिट कर सकते हो, या पर फोन नंबर के द्वारा आप डाउट है वो अपने क्लियर कर सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि फिजिकल है वो आपके फरवरी में करवाए जा सकते हैं, मेरा ये अनुमान है। ठीक है, और अगर आपके फिजिकल फरवरी महीने में हो गए, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अच्छा स्कोर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा टफ एग्जाम नहीं रहने वाला। तो उसकी वजह से आप फिजिकल में कहीं बाहर न हो जाए, मेरा कंसर्न यही है। ठीक है, तो आप फरवरी का मतलब ये है कि जनवरी तक तो आपका एग्जाम होगा, और जनवरी में ही मान लो लास्ट में
10 दिन बाद या 15 दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, और फरवरी के एंड में आपके फिजिकल है वो स्टार्ट हो सकते हैं। और उन्होंने जो प्रोसीजर है, ठीक है, या जो प्रोसेस है, वो अगर और भी जल्दी स्टार्ट कर दिया तो फरवरी की मिड में भी आपके फिजिकल है वो स्टार्ट हो सकते हैं, मेरा ये अनुमान है। ठीक है, मैं आप लोगों को प्रेशराइज नहीं कर रहा, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि आप जितने भी पहलू हैं, मान लो मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है जिसमें आपकी आई साइट वीक है, ठीक है, या कोई और इस तरीके का इश्यू, टैटू का इश्यू है, वो अगर आपको रिमूव करवाना है, या कोई भी ऐसा मेडिकल से रिलेटेड कंसर्न है, वो आप दूर करवा लो। और फिजिकल से रिलेटेड तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी भाई। इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा टाइम आप लोगों को मिलेगा, कि आपको 2 महीने या 4 महीने मिलेंगे, ठीक है। और मुझे पता है कि सर्दियों के अंदर प्रैक्टिस करना, मेहनत करना, टाइम कम लेके आना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है, नहीं हो पाता। टाइम है वो नहीं टूटता। 1 मिनट की तो बहुत बड़ी बात है, 10-10 सेकंड कम करना, ठीक है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुझे ही पता है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर करेंगे, सर हमने आर्मी का फिजिकल निकाल रखा, हम कर देंगे। तो जिन्होंने आर्मी का फिजिकल निकाल रखा उनकी तो जिक्र ही नहीं भाई, वो तो 10 दिन पहले ही प्रैक्टिस करेंगे तब भी निकाल देंगे 6 मिनट के अंदर, ठीक है। लेकिन जिन्होंने पहले कभी भी फिजिकल नहीं कर रखा, रनिंग वगैरह नहीं कर रखी, उनके लिए काफी ज्यादा टफ रहने वाला है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपने थोड़ा सा, एक तो वेट है उसको कम करने की कोशिश करो, जो भी ओवर वेट है, ठीक है, क्योंकि फिर जल्दी आपका टाइम है, टाइम कम मिलेगा और आपका वेट है वो कम नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आप लॉन्ग जंप है वो भी अच्छी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि जिसने पहले रनिंग वगैरह कर रखी है वो घर पे भी कर सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सभी अपने एकेडमी वगैरह वो ज्वाइन कर लो। जिसने भी पहले फिजिकल कर रखा है, कोशिश कर रखी है, उसको पता है कैसे करना, वो घर पे प्रिपरेशन है वो कर सकता है। लेकिन मेरा यही है कि आपका फरवरी एंड या जनवरी जो मार्च है उसके स्टार्टिंग में आपका फिजिकल है वो करवाया जा सकता है। तो उस पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है, और इंजरी से बचना भाई, ठीक है, इंजर्ड नहीं होना आप लोगों को। रिटन एग्जाम के अंदर आप 70+ ले आओगे। मैं थोड़ा सा सेफ स्कोर के बारे में और बता देता हूँ। जैसा सीपीओ का एग्जाम था उसी हिसाब से अगर आपका एग्जाम आता है, तो अगर 70+ अगर आप रिटन एग्जाम के अंदर ले आते हो, यूआर कैटेगरी, ठीक है, ओवरऑल सभी ले आना। मेरा ये है कि कोई भी SC BC OBC कोई भी कैटेगरी हो, आप 70+ तो कोशिश करना ही करना डेफिनेटली। और दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, ज्यादातर बच्चे जीएस के अंदर तुक्के लगा के आते हैं, उन तुक्कों से बचना भाई, ठीक है। उनकी वजह से आपका जो स्कोर है वो डाउन जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जो तुक्के मार आएंगे और वो देखेंगे हमने तो 85 नंबर अटेम्प्ट कर लिए, और उसमें 15 से 20 क्वेश्चन अगर आपके जीएस के गलत मिल जाते तो वो तो गलत होंगे। नेगेटिव मार्किंग की वजह से और भी आपका स्कोर है वो डाउन चला जाएगा। तो रीजनिंग के अंदर, मैथ के अंदर इतने ज्यादा तुक्के नहीं लगाए जाते, आपका जीएस के अंदर तुक्के हैं वो ज्यादा लगाए जाते हैं, तो उनसे बचना भाई, ठीक है। स्कोर ऐसा करो कि जो ठीक ठाक अटेम्प्ट बेस से कम हो जाए, लेकिन स्कोर इतना करना कि आपका नेगेटिव मार्किंग की वजह से स्कोर है वो डाउन ना जाए, 70+ रह जाए। और जिसका 70+ रह गया वो ये मान के चलो कि वो सेफ है। लड़कियों का भी मैं ये बताता हूँ, 62+ या 63+ अगर स्कोर आ गया लड़कियों का, तो डेफिनेटली वो सिलेक्शन ले जाएगी, ठीक है। अभी मैं कोई कट ऑफ वगैरह नहीं बता रहा, लेकिन एग्जाम के बाद मैं और बेटर तरीके से बता पाऊंगा कि इन एग्जाम के अंदर कितना स्कोर आप कर सकते थे, या कितना अनुमान हो सकता है कि आप सेफ जोन में चले जाओ, ठीक है। वो बाद की बात है। अभी मैं जैसे सीपीओ का एग्जाम हुआ था उसके भी आप पे चीजें लेके चल रहा हूँ कि अगर ऐसा एग्जाम का लेवल रहा तो 70+ करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, प्लीज जाके चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, सभी को नमस्कार।